अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है बच्चों का स्कूल के बाद जो रूटीन होता है उसके बारे में। तो हम लोग जा रहे हैं फवाज़ को और आरिस को पिकअप करने के लिए। उनकी कराटे क्लास थी जो यहीं कॉलोनी में ही है। तो कॉलोनी में इन द सेंस एरिया के अंदर है और ये वॉकेबल है, बट हस्बैंड आ गए थे तो दानिश ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ और बच्चों को पिक करके आ जाएंगे। तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा जब फादर्स थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि दिन भर वो अपना पूरा रूटीन अपनी मदर के साथ गुजारते हैं और फादर का अटेंशन इतना मिलता नहीं है। लेकिन इस तरह पिक एंड ड्रॉप में एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम उनको अपने फादर के साथ स्पेंड करने के लिए मिल जाता है, तो उनको अच्छा लगता है। तो दानिश जा रहे हैं लेने के लिए, मैं भी हूँ साथ में, और हमने यमुना को भी ले लिया है। उसके बाद ये थोड़ा-सा ट्रैफ़िक था, तो अ, हालाँकि ये बिल्कुल नज़दीक ही है घर से, सिर्फ़ 3 मिनट्स वॉकिंग होगा। अम, लेकिन ये राउंड अबाउट और मेन एग्ज़िट है, क्योंकि सिलिकॉन ओएसिस का, तो यहाँ पे ट्रैफ़िक होती है इस वक़्त। ये आपको थोड़ा-सा दूर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ अगर आप बाई कार जा रहे हैं तो आपको तो पूरे रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं ऑब्वियसली। तो यू टर्न लेके जाना और फिर ऊपर से क्रॉस करके पहुँचना। अच्छा, तो हम पहुँच चुके हैं इनकी अकेडमी। मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। आई मीन मैं शायद 3 या 4 मिनट लेट थी, तो पेरेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। आरिज़ और फवाज़ वेट कर रहे हैं अंदर। चलें देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन, क्योंकि अगर हम लोग लेट आते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर जो पेरेंट्स लेट हो जाते हैं उनके बच्चे वेट करते हैं, और मेरे आते ही इन लोगों की स्टोरी शुरू हो जाती है कि आज किसको डांट पड़ी, आज टीचर ने किसको क्या कहा। तो यूजुअली जैसे कि कराटे जो है पूरा बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, तो मैंने इन लोगों को सिर्फ स्पेशली डिसिप्लिन सीखने के लिए रखा है, ताकि इनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की हैबिट हो जाए। तो मेरे आते ही इन लोगों ने शुरू कर दिया अपनी स्टोरी बताना कि व्हाट ऑल दे लर्न टुडे। खैर अच्छा लग रहा है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है एक्टिविटी में। तो जो भी कोई नया इन्होंने सीखा होता है, तो ये लोग मुझसे शेयर करते हैं। यहीं से इनका एक्साइटमेंट देख के मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, इट्स वर्थ इट। जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है और उसमें बच्चों को एनरोल करने में फिर वो उनका रिएक्शन देखकर बहुत सैटिस्फैक्शन होता है। तो नीचे आने तक हम लोग क्लासेस में जो कैंपस उसके नीचे आ गए, बट दोनों को अपनी-अपनी स्किल्स दिखानी है, कराटे स्किल्स। ये आरिज़ है और आप देख रहे हैं आरिज़ का एनर्जी लेवल। और बिल्डिंग में नीचे एक ये छोटा-सा कैफ़े टाइप है, तो वहाँ पर बेकरी आइटम्स रखे हुए हैं और ये लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं देखकर। तो यहाँ से बच्चों को लेकर जाना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, बट हाँ, ये है कि बच्चे इतना ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो इतना दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ ये फूड। बट इसके बाहर जो है डोमिनोज़ है, बास्किन रॉबिन्स है, तो ये एवरीडे की स्टोरी है। उनको रोज़ डिनर की जगह पे ये खाना होता है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं उनकी किसी भी ज़िद को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हेल्दी हैबिट्स के लिए उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो एक दिन उनको कर दो, तो छूट मिल जाती है, तो वो रोज़ माँगते हैं। तो इससे अच्छा उनको एक माइंडसेट होना चाहिए कि नो, संडे मीन्स संडे, और संडे या फिर कोई भी वीकेंड जो आप सैटरडे भी फ्राइडे भी हो सकता है। लेकिन मैं बच्चों को ये बिल्कुल भी उनकी ज़िद के हिसाब से खाना नहीं देती हूँ। उनके लिए जो हेल्दी है मैं वही प्रेफ़र करती हूँ। तो देखिए फवाज़ इज़ आस्किंग, बट मैंने उनको कुछ दिलाया नहीं। तो अब हम घर पहुँच चुके हैं। ये बिल्डिंग का नीचे का पोर्शन है जहाँ पर फवाज़ ने कल एक पैरेट देख लिया था सिक्योरिटी के पास। तो वो सिक्योरिटी से पूछ रहे हैं कि यहाँ एक पैरेट रखा हुआ था, वो कहाँ है? Who told you that parrot is there? Mama, in the daytime in Mamu's stickers, I saw a parrot cage. So why you're so fond of parrots? Because I like parrots, cats, and birds. Okay, press the button now. ये दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड है, मैं अच्छा भी बोलूँगी और थोड़ा-सा चैलेंजिंग भी, कि इनका बहुत जल्दी झगड़ा होता है और ये एक-दूसरे के बगैर रहते भी नहीं हैं। ये दिन भर भी साथ रहे हैं, आरिज़ और फवाज़, तो भी इन लोगों को अलग नहीं होना होता है। तो वो हम लोग 2nd फ्लोर में रहते हैं और आरिज़ 6th फ्लोर में है। आरिज़ मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, तो उनको सेपरेट होना ही नहीं होता है। पूरे वीक डेज़ में वो चाहते हैं हम लोग साथ में रहें।
तो वीकेंड के अलावा हम लोग इनको ज़्यादा देर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों का स्कूल होता है और दोनों को सुबह स्कूल जाना होता है। फाइनली मैंने इन दोनों को कन्विंस कर लिया अपने अपने घर जाने के लिए। तो आरिस जा रहे हैं ऊपर और फवाज जा रहे हैं घर। यमुना ने भी आरिस को सी ऑफ कर दिया है और अब मैं इन लोगों को घर लेके जा रही हूँ। बट अभी नेवर एंडिंग टॉक्स हैं फवाज की, उनको अपना पूरा दिन भर और एकेडमी में कैसा दिन गुजरा वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ फवाज आ गए अंदर, उनके डैडी पूछ रहे हैं व्हाट ऑल यू लर्न। माशाल्लाह से बच्चों का एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि दिन भर की स्टडीज़ के बाद, कराटे होने के बाद भी इन लोगों का आप एनर्जी लेवल देख सकते हैं। ये लोग बैठकर बात ही नहीं कर रहे हैं। इसी तरह आरिस का भी हाल है। घर जाने के बाद वो भी जंप करना शुरू कर देंगे और फवाज भी। अब फवाज अपने डैडी को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा है और वो करके दिखा रहे हैं डैडी को। साथ साथ फवाज को यमुना भी फॉलो कर रही है और यमुना को ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से कॉपी कर रही है। माशाल्लाह यमुना को देख के बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि बच्चों की इतनी हरकतें प्यारी होती हैं कि आप देख सकते हैं वो किस तरह अपने भाई को कॉपी करके डैडी को दिखा रही है। और उसके डैडी भी बहुत खुश है। यमुना को देखकर दानिश का तो पूरे दिन भर की थकान ही खत्म हो जाती है। और मदर्स के लिए तो वो बच्चे माशाल्लाह दिन भर का प्यार और गुस्सा एक साथ उनका निकलता है, क्योंकि दिन भर बच्चों के साथ जो उनके टैंट्रम्स, उनके मूड स्विंग। अब डैडी से तो मुलाकात रात में ही होती है। तो फवाज बेड पे आ गए हैं, लेकिन उनको अभी भी सोना नहीं है। फवाज अपनी हॉट व्हील कार्स का कलेक्शन देख रहे हैं एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। यमुना से वो अपनी चीज़ों को छुपा छुपा के रखते हैं, लेकिन बचती नहीं है। तो मैं फवाद से कह रही हूँ कि आप उठें और तो सो जाएं, लेकिन उनका कहना नहीं मम्मा थोड़ी देर खेलना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो खुद एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फवाज के, तो पूरा टाइम स्टडीज़ में निकल गया आज। और फिर कराटे क्लास चले गए। वहाँ से आने के बाद यमुना के साथ खेल ही नहीं पाए बिल्कुल भी। और यमुना भी साथ-साथ फवाज़ के खेलती रहती है। और अब दानिश ने आके अपने घर में फैमिली में इंडिया में कॉल किया है, तो बच्चों की दादा-दादी से बात करा रहे हैं। मेरे बच्चों की दादी और नानी दोनों ही नहीं है, तो इस वक़्त फवाज़ अपने दादा से बात कर रहे हैं। अ, वीडियो कॉल में यहाँ बच्चे कितना भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हो, लेकिन पता नहीं ये जनरेशन वीडियो कॉल में क्यों बात नहीं करती। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो वी वर क्रेज़ी अबाउट अवर ग्रैंड पेरेंट्स। मुझे तो ऐसा लगता था कि हमारी छुट्टियाँ कब होंगी, हम कब अपने दादा-दादी से मिलेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन में इतना प्यार करने के बाद भी ये भी बहुत प्यार करते हैं अपने दादा-दादी से, नाना-नानी से, लेकिन इन लोगों को वीडियो कॉल पे बात करने में मज़ा नहीं आती है। अब मैंने फवाद को कन्विंस कर लिया है कि आ जाओ बेटा डिनर कर लो, जल्दी से डिनर करने के बाद फिर सोना भी है। तो फवाज़ की एंडलेस बातें हैं जो अपने डैडी से ख़त्म नहीं हो रही हैं। ख़ैर फाइनली वो आ गए हैं और अब खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और आज मैंने चिकन चिल्ली बनाया। अब आ गए हैं फवाज़ अपना ब्रश करने के लिए। अब उनका नैप टाइम है तो स्लीपिंग रूटीन स्टार्ट हो रहा है। अब अपना ब्रश करेंगे, टाइमर ऑन कर दिया और उन्होंने पूरा 1 मिनट उनको ब्रश करना है। और साथ-साथ यमुना भी उसको देख रही है। माशाल्लाह से यमुना सीख रही है भाई का रूटीन, तो उसको सिखाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब फवाज़ वुज़ू करें क्योंकि उनको नमाज़ पढ़नी है इशा की। तो हालाँकि अभी वो सीख रहे हैं, वुज़ू उन्होंने काफ़ी गलत किया है, पर ठीक है बच्चों को धीरे-धीरे ही सिखाया जाता है, एकदम एकदम से सारी चीज़ें वो नहीं सीखते हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी शौक से नमाज़ पढ़ते हैं। फवाज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं इशा की। फवाज़ को बेड टाइम स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो इस वक़्त मैं उनको स्टोरी सुना रही हूँ। अब यहाँ से फवाज़ के सारे पूरे दिन की रूटीन की बातें शेयर होंगी, स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। इंशाल्लाह जल्दी मैं आरिस की भी रूटीन शेयर करूँगी आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका व दुआया। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाह अल्लाहु डन बाय। वीडियो शूटिंग की वजह से फवाज़ ने बाय बोल दिया, यूजुअली सलाम करते हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमको अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।